बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान के मौजूदा सियासी सूरत हाल को देखा जाए तो इस वक्त इस्लामाबाद में एक बात हर ज़बान पर सुनने को मिल रही है कि पाकिस्तान के साबिक सदर और चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर जनरल ज़िया-उल हक मरहूम की रूह इस वक्त जो है वो PDM बिलखसूस और इसके साथ साथ स्टैब्लिशमेंट इलेक्शन कमीशन और रियासती इदारों और अदलिया के अंदर भी जनरल ज़िया-उल हक की रूह बेदार होती हुई दिखाई दे रही है। ये जुमला क्यों कहा जा रहा है? ये बेसिकली 90 रोज़ में जो आइन की पाबंदी है इलेक्शन करवाना, उससे रूगर्दानी की जा रही है इन तमाम हलकों के अंदर। इसलिए ये कहा जा रहा है क्योंकि जनरल ज़िया-उल हक ने जब 1977 के अंदर मुल्क में मार्शल लॉ लगाया और हुकूमत का तख्ता उलट कर कब्जा किया इक़्तिदार पर, तो उन्होंने ये वादा किया था कौम से कि वो 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन करवाएंगे। लेकिन वो 90 रोज़ जो है वो 8 साल में जो है वो तब्दील हो गए और 1985 में उन्होंने जाके गैर जमाती बुनियादों के ऊपर इंतखाबात करवाए थे। इसलिए आज भी अगर हम देखें, पार्लियामेंट जो है वो भी 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात के इल्तवा के हवाले से तो काम कर रही है, लेकिन 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात के लिए रुकावटें पैदा की जा रही हैं। इसी तरह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर भी, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जजेस की एक मखसूस तादाद जो है वो ना सिर्फ इस सिलसिले में रुकावटें पैदा कर रही है, बल्कि पार्लियामेंट के अंदर आज जस्टिस काजी फायज ईज़ा की आमद और वहाँ पे उनका खिताब और उन दाएं बाएं जिन लोगों के दरमियान में उनका बैठना था वो बड़ा मानी खेज और कहा जा रहा है कि बेसिकली ये जस्टिस काजी फायज ईसा की जानिब से भी पैगाम रसानी की गई है कि वो किस महाज पर और किन के साथ खड़े हैं कंधे से कंधा मिलाकर। तो इस हवाले से भी बहुत सी बातें की जा रही हैं और कहा जा रहा है कि काजी फायज ईसा का जो मुस्तकबिल है वो भी शायद ख़तरे में पड़ गया है। ये कुछ डिटेल हम आपसे शेयर करेंगे, लेकिन जो इस वक्त सारी सूरत हाल डेवलप हो रही है वो बज़ाहिर जो है कि बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है, लेकिन अभी भी कुछ उम्मीद की जो किरणें हैं वो बाकी हैं। अभी भी सदर पाकिस्तान अपना आइनी किरदार अदा कर सकते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपना आइनी किरदार अदा कर सकते हैं और स्टैब्लिशमेंट अपना आइनी किरदार अदा कर सकती है, जिसकी वजह से जो है कि पाकिस्तान को एक संगीन बहरान से निकाला जा सकता है। इस वक्त किसके पास क्या ऑप्शंस बाकी हैं वो हम ज़रूर आपसे शेयर करेंगे। पार्लियामेंट में कानून साजी हो चुकी, जो सुप्रीम कोर्ट से मुतल्लिक जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स कानून था वो पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में पास कर लिया गया। PTI ने शदीद एहतजाज किया, बिल की कापियाँ फाड़ी, स्पीकर के ऊपर फेंकी, लेकिन इसके बावजूद पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में ये बिल पास कर लिया गया। अब सदर पाकिस्तान इस पर दस्तखत करें या ना करें, 20 अप्रैल के बाद ये पाकिस्तान में कानून बन जाएगा। उसके तहत फिर 21 अप्रैल से किसी तारीख को भी फिर PDM की हुकूमतें जो है या वफाकी हुकूमत जो है या PDM की कोई भी सियासी जमात या कोई भी पाकिस्तान के अंदर वो शहरी जो आर्टिकल 184(3) के तहत मुकदमात सुने गए सुप्रीम कोर्ट में, उनको सजाएं हुई या उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, वो 30 दिन के अंदर अंदर इस कानून के लागू होने के, यानी कि 20 अप्रैल को कानून लागू हो जाता है, तो फिर वो इसमें आप 30 दिन जो है कि वो 20 मई तक बनते हैं, तो वो फिर 20 मई तक जो है अपीलें दायर कर सकेंगे। तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि 20 मई से पहले और 21 अप्रैल के दरमियान जो है वो ना सिर्फ जो अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच ने फैसला दिया है पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात के, पंजाब और KB के अंदर इंतखाबात के हवाले से, इसके खिलाफ नज़रसानी की अपील दायर की जा सकेगी और इसी तरह से नवाज शरीफ की जो नाअहली का मामला है उसके खिलाफ भी अपील दायर की जाएगी और नवाज शरीफ की वापसी के लिए राह हमवार की जाएगी। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि PTI जो है कि उसके पास भी 2 ऑप्शन अवेलेबल हैं, वो इस कानून को चैलेंज कर सकते हैं और दूसरा इसके साथ साथ जो है कि जो डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की रूलिंग के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला दिया था और उस वक्त जो इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर दिया गया था मुल्क भर में, उस हवाले से भी नज़रसानी की अपील भी दायर की जा सकती है और इस वक्त दोनों फरीकैन के पास विन विन सिचुएशन बन सकती है। लेकिन सदर पाकिस्तान क्या आइनी किरदार अदा कर सकते हैं? सदर पाकिस्तान के पास अभी भी अगर वो दस्तखत ना करें, कानून बन भी जाए तो, या उससे पहले भी वो आर्टिकल 186 के तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को लिख सकते हैं कि इस सारे मामले का जायज़ा लिया जाए। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए आईन पाकिस्तान के अंदर तरमीम की जा रही हैं जो कि गैर आइनी है और इसको सुप्रीम कोर्ट देखे और इसकी तशरीह करे और इस मामले में अपना आइनी किरदार अदा करें, ये भी लिख के भेज सकते हैं, या वो खामोशी इख्तियार करें
और ये 20 अप्रैल के बाद ये कानून बन जाए। ये दोनों ऑप्शन उसके पास अवेलेबल हैं। लेकिन इसमें सबसे जो इंटरेस्टिंग सिचुएशन इस वक्त है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर और फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान और इस्टेब्लिशमेंट के अंदर इस सारी सूरत हाल को कैसे देखा जा रहा है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर तफरीक जो है वो बड़ी वाज़ेह नज़र आ रही है। काजी फायज ईसा जो है वो पार्लियामेंट के इस फोरम पर आए जहाँ पे आईन पाकिस्तान की गोल्डन जुबली की तकरीबात मनाई जा रही थी, और ऐसे मौके के ऊपर जब आईन पाकिस्तान को मस्क करने के हवाले से, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए आईन में तरमीम करने के हवाले से जिस दिन बिल पास हुआ उस दिन काजी फायज ईसा का ऐसे फोरम पर आना जहाँ पर ना सिर्फ अदलिया के खिलाफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो मौजूदा हैं उनके खिलाफ ना सिर्फ तकारीर की गई, जुमले अदा किए गए, बल्कि शेम शेम के नारे भी लगाए गए और काजी फायज ईसा सर झुकाकर सन थुनते रहे। ऐसी सूरत हाल के अंदर सोशल मीडिया के ऊपर उनके खिलाफ एक बड़ी भरपूर कंपेन भी चलाई गई और वो अभी भी वो चल रही है। इससे पहले पाकिस्तान की तारीख में एक बार सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अनवर ज़हीर जमाली जो हैं कि वो नवंबर 2015 में 3 नवंबर 2015 को सेनेट के ऐवान में वो आए थे। उस वक्त जुडिशल रिफॉर्म्स के ऊपर बात की जा रही थी, तो अदालती इस्लाहात के ऊपर अनवर ज़हीर जमाली का लेक्चर रखा गया था जो उन्होंने ऐवान बाला के अरकान से उन्होंने खिताब किया था। इस किस्म की वो तकरीब नहीं थी जहाँ पे सियासी तकरीर की जा रही हो, जहाँ पे अदलिया को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा हो। तो ये अपनी तारीख का पहला वाक़या था। इसको मिसकंडक्ट के ज़ुमरे में भी लाया जा रहा है। और जो काजी फायज़ा के लेफ़्ट साइड के ऊपर इसाकदार बैठे थे जो उदैबिया पेपर केस के अंदर अदालती बयान उनका मौजूद है कि मनी लॉन्ड्रिंग का एतराफ़ किया उन्होंने, फिर 4 साल वो इश्तिहारी मफरूर रहे, वो बैठे थे। और दाएं दानब उनके आसिफ जरदारी साहब, और आसिफ जरदारी के साथ शहबाज शरीफ थे। और शहबाज शरीफ जो है कि वो एक झूठा ज़मानती नामा उन्होंने अदालत में जमा करवाया और अब तक जो है कि वो नवाज शरीफ वापस नहीं आए और उनके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। तो इस माहौल के अंदर बहुत उनके ऊपर कड़ी तनकीद की जा रही है। बाज़ लोगों का ख्याल है कि एक सोचे समझे मंसूबे के तहत काजी फायज़ ईसा को ऐसे मकाम पर लाया जा रहा है कि उनकी तकर्री से पहले चीफ जस्टिस से कुछ मसाइल पैदा किए जा सकें। तो देखते हैं क्या पेशरफ्त होती है। लेकिन सारी सूरत हाल के अंदर 2 बड़ी अहम डेवलपमेंट हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने ख़त लिखा है चेयरमैन सेनेट और स्पीकर नेशनल असम्बली को, और उस ख़त में ये कहा गया है कि इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल बन चुकी है, इस वक्त जो हालात हैं, जो तारीख देने का इख्तियार है सदर पाकिस्तान या गवर्नर का, वो ख़त्म किया जाए। और इलेक्शन एक्ट में जो सेक्शन 57 या 58 है उसमें इंतखाबात की तारीख का जो इख्तियार है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को तफसीज़ किया जाए। ये तजवीज़ उन्होंने दी है। और ये भी बड़ी ख़तरनाक चीज़ होगी कि इलेक्शन एक्ट के तरमीम के ज़रिए जो आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 58 और आर्टिकल 112 हैं उनके अंदर बड़ा वाज़े तौर के ऊपर लिखा है कि अगर कौमी असम्बली की तहलील होती है तो सदर पाकिस्तान इंतखाब की तारीख देंगे, और अगर सूबाई असम्बली की तहलील होती है तो फिर मुतलका गवर्नर देंगे। और अगर मुल्क भर में इलेक्शन होते हैं और चारों सूबाई असम्बलियाँ और कौमी असम्बली बैक वक्त जो है कि अपनी मदद पूरी करते हैं तो उस वक्त सदर पाकिस्तान जो है वो इलेक्शन की तारीख देंगे। तो इस तरह इलेक्शन एक्ट के ज़रिए तरमीम करके सदर पाकिस्तान और गवर्नर के इख्तियारात जो है कि वो भेजे जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन, और ये इलेक्शन कमीशन ने तजवीज़ दी है। बड़ी हैरतनाक बात है। अब देखते हैं कि इसके ऊपर पार्लियामेंट क्या पेशरफ्त करती है। लेकिन एक और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ कि मरीम नवाज़ की एक और चोरी पकड़ी गई, और वो जो मुनज़्ज़म इंटरव्यूज़ होते हैं, जो मैनेज इंटरव्यूज़ होते हैं, पसंदीदा सवालात होते हैं, पसंदीदा जवाब होते हैं, और इनके दरमियान भी अगर कोई ऐसी बात हो जाए जो नागवार गुजरे उसको काट दिया जाता है, एडिट किया जाता है, फिर मुशावरत की जाती है दरमियान में। वो चीज़ें अभी रिसेंटली उन्होंने मंसूर अहमद ख़ान को एक इंटरव्यू दिया था, उसकी चीज़ें बड़ी सामने आ रही हैं जिसके अंदर वो BMW गाड़ी का जिक्र है, तोशाखाना का जिक्र है। लाजवाब है, कोई जवाब नहीं मरीम नवाज़ के पास, और कह रही हैं इसको काट दे, एडिट कर दे, काट दे। ये चीज़ें जो है कि अगेन एक जो तोशाखाना का इल्ज़ाम इमरान खान के ऊपर लगाया जा रहा था, अब वो उनके ऊपर ख़ुद चीज़ें आ रही हैं, और वो ना सिर्फ उनको इंटरव्यूज़ से मीडिया से आउट करवाने की कोशिश करते हैं, बल्कि आउट करवाया भी सही उन्होंने इस इंटरव्यू के अंदर। लेकिन उन्हीं ग्रुप के अंदर जो इंटरव्यूज़ लेने वाले थे उन्हीं में से स्टाफ ने ये चीज़ें सारी लीक भी कर दी, जो काफ़ी बायस हज़ीमत का बायस बनी है PMLN के लिए, मरीम नवाज़ के लिए। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये देखना होगा कि अगले आने वाले दोनों के अंदर जो सदर पाकिस्तान के पास ऑप्शन है, PDM के पास ऑप्शन है, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऑप्शन है, वो क्या इस्तेमाल करते हैं। अहम सबसे मामला जो है कि वो इलेक्शन कमीशन को 10 अप्रैल तक की टाइम था कि वफाकी हुकूमत फ़ंड फ्राहम करे। फ़ंड फ्राहम नहीं किए गए। अब देखना ये होगा कि 11 तारीख को सुप्रीम कोर्ट क्या फ़ैसला करती है और उसके नतीजे में मामला किस तरह बढ़ते हैं, आपको आगाह करते रहेंगे। फ़िलहाल खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।